Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अमेरिका जो तेवर अपना रहा है उसके बीच में रूस जो है वो भारत और चीन का नाम क्यों ले रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों पर रूस का जो गुस्सा फूटा है उसमें भारत और चाइना का नाम कैसे आया है आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और क्यों रूस पूछ रहा है अमेरिका से, तो क्या भारत और चीन पर हम सैटेलाइट्स गिर जाने दें, ये सब कुछ क्या मामला है हम आपको इस वीडियो में विस्तार से जरा बताते हैं, समझाते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के खिलाफ कुछ प्रतिबंध लगाए। इनमें से कुछ प्रतिबंध ऐसे हैं जो रूस के स्पेस प्रोग्राम को कमजोर करते हैं। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस और अमेरिका के बीच रिश्तों में नई खटास है, दूरियां बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा। इस पर बाइडेन ने प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था को हम तगड़ा झटका देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं कि हमारे प्रतिबंधों की वजह से रूस की एरोस्पेस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा हम नुकसान पहुंचाएंगे। इन प्रतिबंधों में रूसी सेना, मैरीटाइम इंडस्ट्री, आर्थिक संस्थान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी लोगों पर भी बैन लगाया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस के स्पेस प्रोग्राम पर सीधे तौर पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन कुछ बेहद संवेदनशील तकनीकों को रूस एक्सपोर्ट करने से रोक दिया गया है। इन तकनीकों का उपयोग स्पेस इंडस्ट्री में होता था। अमेरिका ने रूस के खिलाफ सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, एन्क्रिप्शन, सिक्योरिटी, लेजर, सेंसर्स, नेविगेशन, एवियोनिक्स और मैरीटाइम तकनीकों के निर्यात पर बैन लगा दिया है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के इस प्रतिबंध से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर चल रहे कामों पर असर पड़ेगा, क्योंकि स्पेस स्टेशन ऑर्बिटल यात्राओं और एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका और रूस के बीच समझौता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि स्पेस स्टेशन पर रूसी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। नासा और रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस एक साथ मिलकर भविष्य के स्पेस मिशन करते रहेंगे। यानी कि एक तरीके से यहां से क्लियरेंस है नासा की तरफ से कि जो भी वो लगाया गया है प्रतिबंध वो उस पर इस तरह से इसके प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नासा ने साफ तौर पर कहा है कि हम रूस की स्पेस एजेंसी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सुरक्षा और दूसरे मिशनों को पूरा करते रहेंगे। अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष में सिविल कॉपरेशन जारी रहेगा। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है उसके काम पर नहीं पड़ेगा। अब यहां एंट्री होती है भारत और चीन की, जिसका हमने जिक्र आपको सबसे पहले किया था। CNN की खबर है कि नासा का यह बयान तब आया जब रोसकॉस्मोस के डायरेक्टर हैं दिमित्री रोगोजिन, उन्होंने कई ट्वीट करके अमेरिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यदि आप ISS पर हमारा सहयोग बंद करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हमारा सहयोग बंद करेंगे, तो फिर स्पेस स्टेशन को अनियंत्रित होने और अमेरिका या यूरोप पर कहीं भी गिरने से कौन बचाएगा। यह भी आशंका है कि यह 500 टन का ढांचा भारत या चीन पर गिर जाए। क्या आप उनको इस तरह से डराना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि ISS रूस के ऊपर से नहीं उड़ता, इसलिए जोखिम पूरी तरह आपका है। क्या आप उसे उठाने को तैयार हैं? दिमित्री ने लगातार कई सारे ट्वीट्स किए और पूछा कि क्या भारत और चीन को इस तरह के विकल्प की जानकारी देकर डरा दिया जाए, क्योंकि स्पेस स्टेशन रूस के ऊपर से नहीं उड़ता। क्या आप इस तरह की बात के लिए तैयार हैं? दिमित्री के ऑनलाइन भावनाओं के बाद नासा का स्पष्टीकरण सामने आया, जिसमें बताया गया कि रिश्ते भले ही खराब हो, लेकिन हमारे स्पेस स्टेशन को लेकर रिश्ते जो हैं वो खराब नहीं होंगे, वो मिलकर काम करेंगे। यानी कि एक तरीके से अमेरिका चाहे यूक्रेन के नाम पर जिस तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन स्पेस स्टेशन पर कॉर्पोरेशन जो है रशिया के साथ नासा का जारी रहने वाला है। तो अगर आप डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं तो जरा इस खबर को दूसरे नजरिए से भी सोचिएगा और समझिएगा कि दरअसल खेल क्या है और खेल कितना बड़ा है। हम आपको लगातार अपडेट तो करते ही रहते हैं, तो देखते रहिए भारत तक।